संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। कई बार ठगाई में आ चुकी है। जो राजनीतिक पार्टी दिल्ली में सरकार चला चुकी हैं, उन्होंने अपने हिस्से की ईमानदारी नहीं रखी। वो बोल के तो आए थे कि हम लोग ईमानदार हैं, लेकिन वही भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त होके जेलों में गए और बेल पे बाहर हैं। तो ये बात सच है कि जनता बड़ी असमंजस में है कि विश्वास करे तो किस पे करे। तीन जो पार्टियां हैं जो हमसे अलग चुनाव लड़ रही हैं, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी, तीनों पार्टियों को दिल्ली की जनता ने कई कई बार मौका देके देख लिया है। और उनके मौके मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इंसान जो है गलतियों का पुतला है, लेकिन और इंसान से गलतियां हो सकती हैं। तो दिल्ली की जनता से भी कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन एक ही गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के रूप में 3 बार मौका देके दिल्ली की जनता ने देख लिया कि आम आदमी पार्टी को क्या करना था। पहले पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहला एक ऐसा सीएम है जो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का काम जिसने किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार दिल्ली की जनता 70 में से 7 सीट नहीं देने वाली। देखिए, जीएसटी फ्री होनी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि सरकार चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान करना पड़ेगा कि सरकार चलती रहे। जीएसटी को सरल कैसे किया जाए, ये मुद्दा होना चाहिए, ना कि जीएसटी फ्री होनी चाहिए। आपको सरकार भी चलानी है। अब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब आम आदमी पार्टी जल बोर्ड को लेती है 2012 में, तो वो जल बोर्ड 11,000 करोड़ के घाटे में था। आज इन्होंने 70,000 करोड़ के घाटे पे पहुंचा दिया। पहले ये बोलते थे कि हम ठेकेदारी प्रथा को बिल्कुल खत्म करेंगे। आप देखिए, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, डीटीसी और एमसीडी के कर्मचारी दर दर भटक रहे हैं। पिछले 10 सालों से इनके दरवाजों पे चक्कर काट काट के वो लोग अब थक चुके हैं। उन्होंने कसम उठा ली कि हम ऐसी सरकार को उखाड़ के, कुछ जनता का है, पानी जनता का है, जल बोर्ड जनता का है और बिजली जनता के ही पैसे से, कोई ये फ्री में नहीं है। लेकिन सुविधा को खैरात के रूप में देने का जो तरीका अरविंद केजरीवाल सरकार और अरविंद केजरीवाल ने जो किया है, ये मैं समझता हूँ बहुत गलत तरीका है। अगर फ्री देने की बात है तो आप शिक्षा फ्री कर दीजिए। आदमी के हाथों आदमी की लूट, शिक्षा पे इतनी बड़ी लूट है, क्या अरविंद केजरीवाल को नहीं पता? सबको पता है। शिक्षा फ्री कीजिए, टोटल शिक्षा फ्री होनी चाहिए और बच्चों को जाने आने का फेयर भी फ्री होना चाहिए। चाहे इसीलिए हमारा नारा है, राष्ट्रपति का बेटा हो या हो गरीब की संतान, सबको हो रोजगार, यहाँ पर शिक्षा मिले करना है। तो आप एजुकेशन के साथ साथ आप हेल्थ को फ्री कर दीजिए। शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, ये फ्री नहीं करेंगे आप। अगर महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात करते हैं, तो पंजाब में जो आपने वादा किया था 1000 रुपए पर मंथ देने का, वो वादा आपने पूरा क्यों नहीं किया? जब आपने 2 साल से ज्यादा सरकार चला ली और वो माताएं बहनें यहाँ पर आती हैं, पंजाब से यहाँ आती हैं सिर्फ वो पैसा मांगने जो 1000 रुपए का वादा किया था, तो मैं नहीं समझता इस वादे में उनका कोई ये स्टंट है चुनावी, और ये तरीका है एक लालच देके वोट लेने का। अगर ये कुछ करना चाहते तो बुजुर्गों की पेंशन पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल ने बंद की हुई थी। अब जाके इलेक्शन के टाइम पे ये खोलते हैं और वो भी गुमराह करते हैं, क्योंकि पोर्टल खुलता है 24 नवंबर को, 26 नवंबर को पोर्टल बंद हो जाता है, क्योंकि उसके लिमिटेड वो थे, 80,000 लोगों को ही मिलना था। उसके बाद इन्होंने हमारे बुजुर्गों को, दिल्ली के बुजुर्गों को गुमराह करके फॉर्म भरे हैं और वो किसी को पेंशन मिलनी नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, आप घर घर बताइए कि इनकी कथनी और करनी में गुमराह करना जानते हैं, झूठ बोलना जानते हैं। और ऐसा सीएम जो अपने बच्चों की कसम खा जाए कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, और फिर 50 करोड़ रुपए पर्दे पता नहीं कितने करोड़ रुपए के लगा ले, टॉयलेट में 2.5-3 करोड़ रुपए लगा दे, आप समझ सकते हैं कि कहाँ आम आदमी रह गया। जो आदमी
कसम खाता है कि मैं आके छठ मैया के वहां पर जमुना में डुबकी लगाऊंगा, इसको साफ करूंगा, मुझे 5 साल दे दीजिए। अगले 5 साल फिर दे दिए, उसके बावजूद छठ मैया इतनी गंदी जमुना के पानी में मनाई जाती है, उनका अर्घ दिया जाता है कि महिलाओं को बीमारियां तक हो गई। तो ये जो अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। ये काम तो कोई किया नहीं है, हर गली को, हर रोड को खोद के डाल दिया है, सीवर नहीं है, इनके लोगों ने पानी को बेचने का काम किया है, टैंकर माफिया इनके हैं। तो मैं समझता हूं दिल्ली की जनता अब वही गलती दोबारा नहीं करेगी। गलतियां करो, आदमी गलतियों का पुतला है, लेकिन एक ही गलती बार बार मत करो। ये मौका है वोट की चोट से जवाब देने का। हमने 30 अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दी थी और बड़े जोश व खरोश से हमारा कार्यकर्ता फील्ड में उतरा हुआ है। हमारे 8 कैंडिडेट के साथ किसी न किसी तरीके से, आपको हैरत होगी, पहली बार जिसने पैसे भी, फीस भी जमा कर दी हो, 2 बजे वो इंटर कर गया हो, उसको भी पर्चा भरने नहीं दिया गया। तो ऐसे भी हालात इन लोगों ने, क्योंकि डरे हुए हैं। हमने नई दिल्ली सीट पे अरविंद केजरीवाल वर्सेस विश्वनाथ अग्रवाल को उतारा था, सीनियर एडवोकेट थे, उनको पर्चा नहीं भरने दिया गया। हमने मादीपुर सीट पे हरीश कुमार जी को उतारा था, उनके पैसे जमा होने के बाद उनको पर्चा नहीं भरने दिया गया और आरओ ने टाइम लिख के दिया कि 18 तारीख को 10:45 पे आप पेपर दे दीजिए, हम आपको कंसीडर कर रहे हैं या हम आपका वो करेंगे, पर्चा ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको नहीं किया। ऐसे ही कालकाजी सीट पे आतिशी ना हार जाए, उसके लिए एक हमारे माइनॉरिटी के, जिसने 10,000 रुपये भी जमा कर दिए, 2 बजे वो अंदर चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसका पर्चा नहीं लिया गया, उसको भी इन्होंने भगाने का काम किया। तो कितना भी कर लो, अब जनता जाग चुकी है, अब जनता झांसे में नहीं आने वाली। ये वो जनता है जिन्होंने दिल्ली में 70 में से 67 सीटें दी थी, इस बार 70 में से 7 सीटें मिलने वाली नहीं है अरविंद केजरीवाल जी को। देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर, खास खबर आपके लिए।